आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स मतलब जो भी हमारी नर्स रहेगी उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं रहनी चाहिए, उसका बिहेवियर, उसका नेचर किस तरह से होना चाहिए एंड वो जब पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगी तो उसने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स। So first is honesty. It is the most important quality of which other qualities are depend. मतलब honesty एक ऐसी विशेषता, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्स की जिसके ऊपर बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड होते हैं। अगर नर्स हॉनेस्ट रहेगी तो उसकी वजह से बाकी की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी उनमें इम्प्रूवमेंट होगी। देन अ नर्सेस रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी मस्ट नेवर बी क्वेश्चनेबल। मतलब नर्स जो भी केयर प्रोवाइड करेगी उसका जो भी बिहेवियर रहेगा उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकेगा, उस पर कोई भी ब्लेम नहीं कर सकेगा। इस तरह की नर्स की ऑनेस्टी रहनी चाहिए। देन ऑलवेज थिंक ऑफ द पेशेंट्स सेफ्टी फर्स्ट रादर दैन योर। मतलब अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो उस सिचुएशन में नर्स ने पहले पेशेंट के बारे में सोचना चाहिए, पेशेंट के सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि खुद के सेफ्टी के बारे में। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे हम कहते हैं हॉनेस्टी। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज लॉयल्टी। हॉस्पिटल मैटर्स शुड नॉट बी डिस्कस आउटसाइड। मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन नर्सेस को मिलेगी, जैसे कि पेशेंट के रिलेटेड, स्टाफ के रिलेटेड या फिर डॉक्टर्स के रिलेटेड, तो कोई भी इंफॉर्मेशन नर्सेस ने हॉस्पिटल के बाहर डिस्कस नहीं करनी चाहिए या फिर स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। देन डिसलॉयल्टी डिस्ट्रॉयज द एंटायर एडिफिस ऑफ द हॉस्पिटल सर्विस एंड प्रोफेशन। अगर नर्स लॉयल नहीं रहेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी हॉस्पिटल एंड जो भी सर्विसेज हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है इसकी बैड इमेज पेशेंट के ब्रेन में होगी। देन लॉयल्टी बिल्ड्स अ नर्सिंग सर्विस ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। अगर नर्स लॉयल रहेगी तो इसकी वजह से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी एंड इसकी वजह से क्या होगा, तो पेशेंट का फेथ बढ़ेगा एंड क्वालिटी, हाई लेवल की क्वालिटी हम दे सकेंगे। तो इसे हम कहते हैं लॉयल्टी। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। नर्स शुड अंडरस्टैंड नेसेसिटी ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब नर्सेस को सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये उसे समझना चाहिए। देन शुड नॉट आर्ग्यू विद द स्टाफ इन अथॉरिटी। मतलब जो भी हमारे सुपेरियर स्टाफ रहेंगे उनके साथ हमें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। देन नर्स शुड नेवर रिफ्यूज टू कैरी आउट ऑर्डर इशू बाय सीनियर। मतलब जो भी सीनियर हमें ऑर्डर देंगे उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। इसे हम कहते हैं डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज कर्टसी। A simple form of consideration of others which is practiced toward patients and their relatives, senior officers and fellow nurses. Courtesy मतलब politeness। अगर स्टाफ किसी भी रिलेटिव के साथ, पेशेंट के साथ या फिर सीनियर ऑफिसर्स के साथ या फिर फेलो नर्सेस के साथ अगर कम्युनिकेट करती होंगी या कुछ डिस्कशन करती होगी तो उसका डिस्कशन, उसकी लैंग्वेज पोलाइटली होनी चाहिए, उसका बिहेवियर उनकी तरफ पोलाइट होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्स का। नेक्स्ट इज डिग्निटी। मेंटेन अ प्रोफेशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स पेशेंट इज इसेंशियल। मतलब डिग्निटी मतलब नर्स की गरिमा। मतलब नर्सेस ने जो भी अदर स्टाफ रहेगा या जो फिर पेशेंट रहेंगे उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशन रखना चाहिए। देन पिल्स ऑफ लाफ्टर, लाउड एंड इमैच्योर कन्वर्सेशन, एंगर एंड आर्ग्यूमेंट्स लोअर अ नर्सेस डिग्निटी। मतलब अगर हम पेशेंट के सामने ज़ोर ज़ोर से लाफ करेंगे, हंसेंगे, देन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करेंगे, बात करेंगे एंड इमैच्योर कन्वर्सेशन करेंगे या फिर उन्हें ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे या फिर उनके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, तो नर्सेस की डिग्निटी कम हो जाएगी। मतलब उनकी जो गरिमा रहेगी वो कम हो जाएगी। सो देन नेक्स्ट इज पर्सनल अपीयरेंस। A nurse who appears healthy, neat, and well groomed and is meticulous about own personal hygiene immediately creates a favorable impression on patients। मतलब जो नर्सेस खुद का अच्छे से ख्याल रखती होगी, जैसे कि वो हेल्दी दिखती होगी, नीट एंड टाइडी एंड वेल ग्रूम रहती होगी, अच्छे से क्लॉथ्स, अच्छे से कपड़े पहनती होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जो भी पेशेंट रहेगा उसके ऊपर उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड इसकी वजह से पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड होगा नर्स के ऊपर
एंड जो भी केयर वो लेगा तो उसे उस केयर पे भरोसा रहेगा। तो इसकी वजह से नर्स का पर्सनल अपीयरेंस जो भी दिखना रहेगा, जो भी नीट एंड टाइडीनेस रहेगा, जो भी क्लीनलीनेस रहेगा, वो वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। देन सेवंथ इज टैक्ट, सिंपैथी, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पेशेंस। These are all attributes which a nurse need to develop along with tolerance and breadth of outlook। मतलब नर्स में टैक्ट, सिंपैथी, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पेशेंस, इन सब चीज़ों का होना जरूर है, क्योंकि अगर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहेगी तो उसमें इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए इन चीज़ों की हेल्प होगी। देन दिस ऑल हेल्प टू डील इनॉर्मसली विद पेशेंट्स एंड फेलो नर्सेस। अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स नर्सेस के अंदर हो गए तो इसकी वजह से क्या होगा, तो कोई भी सिचुएशन रहेगी, तो कोई भी सीरियस सिचुएशन में नर्स उस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकेगी। अगर वो सिचुएशन फिर पेशेंट्स के रिलेटेड हो या फिर अदर नर्सेस के रिलेटेड हो, तो नर्स इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकेगी। Then optimism, without force, cheerfulness, a nurse may still exude an aura of security and contentment by looking and acting as though enjoy doing work and maintain genuine interest in patient and his or her welfare। ऑप्टिमिज्म मतलब जो भी हम केयर प्रोवाइड करेंगे उसके बदले में किसी चीज़ की उम्मीद रखना। तो नर्सेस ने किसी भी चीज़ की उम्मीद ना रखते हुए उन्हें उनका काम करना चाहिए। देन उन्हें अगर उस काम का बोझ भी लगे तो भी उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि वो काम करने में इंटरेस्टेड है। देन वो किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहती है एंड वो अच्छे से काम कर रही है। तो ये सब उन्हें दिखाना पड़ेगा अगर उनके ऊपर कितना भी बर्डन रहेगा तो। देन अ क्विक वार्म स्माइल मे बी मोर थेरेप्यूटिक दैन अ डोज ऑफ मेडिसिन। मतलब नर्स को हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन से ज़्यादा नर्स अगर अच्छे से बिहेवियर रखेगी तो इसका इम्प्रेशन पेशेंट के हेल्थ पे अच्छा होगा। देन ऑब्जर्वेशन एंड एडेप्टेबिलिटी, अ शार्प आई ऑन इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड लैक ऑफ क्लीनलीनेस इन द वार्ड इज द क्वालिटी विच डिफाइंस अ रिस्पॉन्सिबल नर्स। मतलब वार्ड के अंदर जो भी चीज़ें होगी, इक्विपमेंट होगी, जो भी क्लीनलीनेस होगी, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ये नर्स का काम होता है। अगर वार्ड क्लीन है या फिर नहीं है, या फिर इक्विपमेंट प्रॉपर अरेंज किए वाले हैं या फिर नहीं किए हुए, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद नर्स कितनी रिस्पॉन्सिबल है ये मालूम पड़ता है। देन इफ़ दिस डू नॉट कम नेचुरली, अ नर्स में कॉन्शियसली डेवलप दिस क्वालिटीज़। मतलब समय के साथ साथ अगर नर्स इन चीज़ों में अडॉप्ट नहीं होती होगी तो उसे आर्टिफिशियली मतलब उन चीज़ों पर जानबूझकर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एंड इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करना चाहिए। देन टेंथ इज जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस, जेंटलनेस ऑफ टच एंड क्वाइटनेस इन हैंडलिंग द पेशेंट एंड इक्विपमेंट विथ क्विक बट स्मूथ मूवमेंट। मतलब पेशेंट को हैंडल करते वक्त या फिर जो भी इक्विपमेंट नर्सेस हैंडल करेंगी तो उन्हें जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस से हैंडल करनी चाहिए। मतलब कि स्मूथली एंड फास्ट नर्स को हैंडल करते आनी चाहिए। दिस इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस। मतलब इससे क्या होगा, तो पेशेंट को कॉन्फिडेंट मिलेगा कि हमारी नर्स जो है वो केयर देने में एक्सपर्ट है एंड इसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होगा, तो पेशेंट के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होगा। देन इकोनॉमी, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल नर्स। मतलब जो भी हमारी अच्छी नर्स रहेगी उसकी ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। देन इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी विच द नर्स कंट्रोल्स आर वैल्यूएबल मटेरियल। मतलब वार्ड में जो भी सप्लाई रहेगी वाटर के, देन इलेक्ट्रिसिटी का, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना भी एक नर्स का काम होता है। दे शुड प्रिजर्व एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी। मतलब हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी समझ के उसे मिसयूज़ नहीं करने से अच्छा कि उसे पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के उसका अच्छे से प्रॉपर यूज़ करना। तो ये आता है इकोनॉमी में, ये भी नर्स की एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू एक्वायर। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एक्वायर करने में बहुत मुश्किल होती है। इट इज़ द क्वालिटी विच प्रोड्यूस रिलायबल एंड एफिशिएंट लीडर्स।
मतलब जिन भी नर्सेस में ये क्वालिटी डेवलप होती है वो अच्छी लीडर तैयार करती है। देन टुडे देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स, मतलब अभी के टाइम में रिस्पॉन्सिबल लीडर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Then last characteristics is adaptability. To adapt oneself to existing conditions and living with others count for much in making of a good nurse. मतलब जो भी कंडीशन नर्स के सामने है उस कंडीशन में खुद को अडेप्ट करना एंड उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को डेवलप करना, खुद को उस सिचुएशन में अडेप्ट करना, इसे हम कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। और एडेप्टेबिलिटी से ही एक अच्छी नर्स तैयार हो सकती है। एंड एडेप्टेबिलिटी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्सेस के लिए। तो यहाँ पे हमारे टोटल 13 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं।